में 8 फरवरी को कमल का कमाल होगा या फिर आएंगे केजरीवाल। अब नतीजे आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बीजेपी और आप दोनों की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, कुछ सीटों को लेकर चर्चा खूब है। मसलन जो हाई इनकम ग्रुप वाली सीट्स है वहां पर वोटिंग पैटर्न कैसा रहा है, जो लो इनकम ग्रुप वाली सीटें हैं, बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां, वहां पर वोटिंग पैटर्न कैसा रहा है। इसी के साथ साथ जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर वोटिंग पैटर्न कैसा रहा है, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े आए हैं 5 बजे, आज की तारीख 5 बजे तक के आंकड़े ये साफ बता रहे हैं कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स भी है वहां पर पिछली बार से कम वोटिंग हुई है। कुछ अभी तक जो आंकड़े हैं वो नंबर्स हम सब आपको बताएंगे, सारा डेटा यहाँ तैयार है, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको दिखा देते हैं कैसे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने खुलेआम कहा उन्होंने पहली बार बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। मुस्लिम फैक्टर के साथ सबसे बड़ा फैक्टर महिलाओं का है। हम आपको ये भी बताएंगे, महिलाएं पावर, इसमें लोकनीति CSDS के को डायरेक्टर हैं संजय जी, वो बताएंगे, क्योंकि उन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार हर इनकम ग्रुप को भी लेकर, पुरुषों महिलाओं को लेकर भी एक सर्वे करता रहा है कि वो किसकी तरफ जाती है लोकसभा विज़ावी विधानसभा में। तो महिलाओं ने किसको चुना है, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में अब की बार कमल का करिश्मा दिखेगा या फिर आएंगे केजरीवाल, इसके लिए अब एक दिन का इंतजार और बचा है। लेकिन वोटिंग के बाद और नतीजों से पहले बीजेपी और आप दोनों ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार बना रही है और मैं इसको इस आधार पे कह सकता हूं कि लगभग 97 हमने नुक्कड़ सभाएं की हैं, जनसभा, नुक्कड़ सभा। हम पूरी तरह से विश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। ग्राउंड पे सभी लोग उनसे नाराज और निराश दिखे। हमने लोगों को कहते हुए सुना कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब हमें भाजपा को टेस्ट करना है। हमारा अनुमान है, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर दोहरा दे रहा हूं, प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा मुस्लिम फैक्टर की हो रही है, क्योंकि दिल्ली में 10 मुस्लिम सीटें ऐसी हैं जो ये तय करेंगी कि क्या दिल्ली में परिवर्तन होने जा रहा है। कई सीटों पर इस बार मुस्लिम मतदाताओं ने भी खुलकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। आपका नाम क्या है? सुहेल नाम है हमारा। सुहेल, आप बताएं कि आपके लिए इस बार जब आप वोट देने गए तो क्या मुद्दे रहे? हमारे लिए ये मुद्दा है, अभी तक यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया, इसी वजह से हमने बीजेपी को वोट करके बीजेपी को जिताने का पाया है। क्या सोच के आपने बीजेपी को वोट दिया? यही सोच है हमारी भी कि यहाँ पर एक स्कूल बनना चाहिए अच्छा सा। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ, एक बात बताए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या? इस बार लोगों ने हिंदू मुसलमान से हटकर वोट किया है और खुलकर वोट किया है, ताकि हम लोग जो ये परेशानियों से चल रहे हैं, कोई किसी के पास काम नहीं है, कोई किसी चीज से परेशानी, गंदगी, कूड़ा, ये सब चीजों से अलग हटके वोट किया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस बार मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ एक मुश्त वोट वाली थ्योरी बदल डाली, क्योंकि मुस्लिम इलाकों में जबरदस्त वोटिंग हुई है। ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों में 65% से ज्यादा मतदान हुआ है। मुस्तफाबाद, सीलमपुर, गोकुलपुरी, बदरपुर, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, मटिया महल जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। हर बार बीजेपी की मुखालफत करने वाले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इस बार बीजेपी को डंके की चोट पर वोट देकर कहा कि वो इस धारणा को तोड़ना चाहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते। तो मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए मैंने बीजेपी को वोट किया है। और मैं चाहता हूं कि जिस सच्चे मन से मैंने बीजेपी को वोट किया है, उसी सच्चे मन से बीजेपी भी मुसलमान को गले लगाए। अब इस पर सियासत भी सुलग गई है। ये सरकार न मुसलमानों के लिए है, न हिंदुओं के लिए है, न किसी और धर्म और जाति के लिए है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल ही नहीं है बीजेपी के पास, बट 1-2-3% का ये मतलब नहीं है कि पूरा समाज, ये पूरी एक कम्युनिटी जो है किसी के साथ रहे, थोड़ा बहुत सब में रहता है। बीजेपी को वोट देने वाले मौलाना रशीदी को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह धन्यवाद देते नजर आए। मोदी जी ने कभी मुसलमान और हिंदू में भेदभाव नहीं किए, ये कट्टरपंथियों ने किया, और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वोट दी। अगर और कुछ लोग दिए हैं वोट, तो खुदा का नाम लेकर के वो भी मीडिया के सामने कहना चाहिए कि मोदी ने मेरे लिए इतना किया, तो मैंने भी मोदी को वोट दिया।
एक दौर था जब मुस्लिम मतदाता एक मुश्त कांग्रेस के पक्ष में वोट करते थे, लेकिन 2013 के बाद से मुस्लिम वोटर आपके साथ हो गए। इस बार 2 सीटों पर AIAMIM ने भी अपना जोर लगाया। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, यमुना में स्नान करूंगा, उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। केजरीवाल और मोदी ऐलान कर रहे मैं 2100 दे दूंगा, मैं 1100 दे दूंगा। ना 15 लाख आए 11 साल से, ना ये फ्री में वो बोलता है कुछ फ्री में नहीं आता। पिछले 2 चुनावों में आपकी बम्पर जीत में मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी भूमिका रही। 2015 में आपको 77% मुस्लिम वोटर का साथ मिला, तो 2020 में 83%। आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत भी इसी अंदाज में रही। तो क्या इस बार मुसलमान वोट पट गए? क्या आम आदमी पार्टी से उनका मोह भंग हुआ? इसके लिए 8 फरवरी का इंतजार रहेगा। अमित भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।